आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुबारकबाद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने का फैसला खुशाइन है। सिपहसालार ने भारत के खिलाफ मौजूदा कशीदगी में बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से भारत को बेहतरीन हिकमत अमली के साथ जवाब दिया गया। ISPR का कहना है कि 19 मई को बीर अली में बुज़दिलाना कार्रवाई के पीछे भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाला फितना अल खवारिज मुलव्विस है। अफसोसनाक वाक़े में सिविलियन का जारी नुकसान हुआ। बाज़ हल्कों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए। इल्ज़ामात के जवाब में फौरी तौर पर वाक़े के हवाले से जावेद तहक़ीक़ात शुरू की गई। तमाम इल्ज़ामात सरासर बेबुनियाद और एक मुनज़्ज़म गुमराह कुन मुहिम का हिस्सा हैं। ये अनासिर अपने भारतीय आकाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। फितना अल खवारिज सिविलियन इलाकों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका मकसद मकामी आबादी और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है, जो नाकाम रहेगा। इंसानियत सोज वाक़े में मुलव्विस मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे मिलाया जाएगा। दूसरी जानिब वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन ने कल तीसरे रोज भी धरना दिया। 19 मई को होने वाले वाक़े में 4 बच्चे जाँ बहक, 5 जख्मी हुए थे। बॉम्बे GHQ हमला केस की समाअत आज सुबह 11:30 बजे अडियाला जेल में होगी। केस की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह करेंगे। भारतीय पुलिस ने रियासत छत्तीसगढ़ में माओ नवाज तहरीक के 26 कारकुन मार डाले। सरकार के मुताबिक इनमें माओ नवाज कमांडर निमला केशव राव भी शामिल थे। भारतीय सरकार ने उनके सर की कीमत 1.5 करोड़ रुपए रखी थी। माओ नवाज तहरीक भारत की एक कलदम जमात है जिस पर भारतीय रियासत के क्रैकडाउन का सिलसिला बरसों से जारी है। घारू पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट पर केबल और सीटी फॉल्ट। तर्जुमान कराची वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है कि 12 घंटे गुजरने के बावजूद फॉल्ट ठीक नहीं हो सका, जिसकी वजह से घारू पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद है। कोट कासिम, बिन कासिम टाउन, शाह फैसल टाउन के इलाके मुतासिर होंगे। घारू पंपिंग स्टेशन से शहर को यौमिया 30 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। समाहिनी आज़ाद कश्मीर में चाहिए ब्लॉक सोना वैली के जंगल में आग लग गई। आग ने वसी रकबे को लपेट में ले लिया। महकमा जंगलात का अमला और मकामी नौजवान आग बुझाने में मसरूफ। मोरू में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर सरकार की मदय्यत में 2 मुकदमात दर्ज। मुकदमात में 50 नामजद समेत 75 मुल्जिमान शामिल। मुकदमे में कहा गया है कि धरना मुजाहिरीन का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। मुल्जिमान ने कौमी शाहराह बंद की, पथराव करके पुलिस एहलकारों को जख्मी किया। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए नशर फिरोज में दफ़ा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश और 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। इससे कबल केनाल मंसूबे के खिलाफ होने वाले एहतजाज में हंगामा आराई और एक शख्स की हलाकत के बाद कशीदगी बढ़ गई थी। मंगल से मोरू बाईपास और नशर फिरोज बाईपास पर जारी धरना खत्म कर दिया गया था। मंगल को मुश्तगिल मुजाहिरीन ने वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार के घर और 2 ट्रेलर्स को आग भी लगा दी थी। कराची और सिंध बार कौंसिल के मोरू वाक़े की मजम्मत। शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा। सदर कराची बार एसोसिएशन आमिर नवाज बड़ाइश ने कहा, मुतासरा फैमिली का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जो गलत है। मोरू वाक़े के खिलाफ इंडस हाईवे पर एहतजाज। मुश्तगिल अफराद ने ट्रक को आग लगा दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। FIA का 2023 में यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुल्जिम मोहम्मद सईद उर्फ सईद सुनियारा को गिरफ्तार करने का दावा। कश्ती हादसे में 100 के करीब अफराद जाँ बहक हुए थे, जिनमें से 300 के करीब पाकिस्तानी थे। 100 साल कब्ल तामीर होने वाला चित्राल का शाही किला आज भी अपनी असली हालत में मौजूद। शाही किले को सयाहों के लिए खोल दिया गया। अफवाज का बुनियाद बरसूस में कारनामा तारीख में सुनहरी हरूफ से दर्ज हो चुका। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का इस्लामाबाद में फतह मुबीन सेमिनार से खिताब। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत और अंदरूनी साजिश दोनों महाजों पर जंग लड़ी।
पाक फौज, नेवी, एयरफोर्स ने पेशावराना महारत का सबूत दिया। वज़ीर आज़म ने सफारती महाज पर भारत को बेनकाब किया। बोले 10 मई के बाद खित्ते में ताकत का तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में हो चुका। इसराइली फौज की मकबूजा मगरबी किनारे में यूरोपीय सफारती वफ्द पर फायरिंग। वफ्द अरकान ने भागकर जान बचाई। वफ्द जनीन कैंप में इसराइली ऑपरेशन की तबाहकारियों का मुआयना करने आया था। फ्रांस, जर्मनी और मिस्र की शदीद मजम्मत। यूरोपीय यूनियन का तहकीकात का मुतालबा। गजा पर भी इसराइली बमबारी जारी। मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली नाकाबंदी के बायस 2 माह से अब तक ग़िज़ाई क़िल्लत से 326 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सेनेट की ख़ारजा कमेटी में बयान देते हुए कहा, अमरीका तालिबान को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने या ना देने का जायजा ले रहा है। दर्जाबंदी अब एक बार फिर ज़ेर गौर है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम में सरमायाकारी पर गौर कर रहे हैं। गोल्डन डोम से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर के साथ कई बार गुफ्तगू हो चुकी है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का 5वां दौर 23 मई को रोम में होगा। ओमान के वज़ीर ख़ारजा का बयान। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश से भारतीय एयरलाइन की परवाज शदीद मुतासिर हुई। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में शदीद हुचकोलों और झटकों से मुसाफिरों में खौफ और हिरास फैल गया। तूफानी हवाओं से तैयारे के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। तूफानी हवाओं से शहर में दरख्त उखड़ गए। हजारों सार्फिन बिजली से महरूम। और PSL सीजन 10 एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। फादर टीम क्वालिफायर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी।